राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह जब कुंडली के 7वें भाव में उपस्थित होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन इन द 7th हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। 7वें भाव को अगर हम समझे तो 7वां भाव जॉइंट वेंचर्स का होता है, आपकी कानूनी साझेदारियों का, लीगल बाइंडिंग्स का, चाहे आपकी व्यापारिक साझेदारी हो या विवाह हो। 10वां होता है तो करियर भी देखा जाता है, 7वें भाव से बिजनेस देखा जाता है, डील्स और नेगोशिएशंस देखी जाती हैं। तुला राशि के गुण होते हैं 7वें भाव में, आपका विवाह, जीवन साथी, आपका वैवाहिक जीवन, ये सब 7वें भाव से देखा जाता है। 7वां भाव अदर वर्ल्ड होता है, मतलब जैसे पहला भाव सेल्फ होता है, आप खुद होते हैं, तो इससे बिल्कुल ठीक विपरीत आपकी पब्लिक लाइफ होती है 7वां भाव, सामाजिक जीवन। जैसे 10वां भाव होता है तो लोगों व समाज से आपके जुड़ने की अक्षमता को भी 7वें भाव से देखा जाता है। सूर्य को अगर हम समझे तो सूर्य सृजन करता है, क्रिएटर ऑफ लाइफ, तो किसी भी तरह की आर्ट और क्रिएटिविटी में सूर्य की भूमिका होती है। प्रकाश के कारक हैं, ज्ञान से प्रकाश मिलता है तो शिक्षा और ज्ञान के भी कारक हैं, संतान के भी कारक होते हैं सूर्य, फर्टिलिटी के, क्योंकि सूर्य काल पुरुष के जन्मांक में 5म भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य गर्म ग्रह हैं, प्रकाश देने वाले, तो जहाँ भी कुंडली में बैठे होते हैं वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश डालते हैं। तो जिस भाव पर सूर्य का प्रभाव होता है उस भाव की चीज़ों के प्रति आपके अंदर अवेयरनेस, जागरूकता को सूर्य बढ़ाते हैं। और सूर्य आत्मा के कारक हैं, प्योरिटी के, तो जो आपका दृढ़ निश्चय होता है, इच्छा शक्ति और सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, इसके सूर्य कारक होते हैं। और सूर्य राजा हैं तो आपका जो नेतृत्व क्षमता है, उच्च पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, प्रसिद्धि है, फेम, और आपका ईगो यानी कि आपका गर्व और अहंकार के भी, इन सब के कारक सूर्य होते हैं। पिता और पिता तुल्य लोगों के भी सूर्य कारक होते हैं। राजा हैं तो सरकार के भी कारक होते हैं, सरकार से जुड़े अधिकारी, कोई भी सरकारी कार्य, उसके कारक सूर्य होते हैं। सूर्य अगर कुंडली के 7वें भाव में है तो 7वां भाव पश्चिम दिशा को दिखाता है, जहाँ सूर्य अस्त होते हैं। काल पुरुष के जन्मांक में, जो कि मेष लगन का होता है, तुला राशि पड़ती है 7वें भाव में, तो चीज़ों व रिश्तों के संतुलन की राशि है, सेवा भाव की राशि है तुला राशि। तो सभी तरक्की करें ऐसा भाव होता है तुला राशि का, इसलिए शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ नीच के हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, असहज होते हैं, क्योंकि सूर्य का जो राजा जैसा व्यवहार है, रॉयल एटीट्यूड है, उसको तुला राशि में ठेस पहुँचती है। आपका जो आत्मविश्वास है बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ेगा। सूर्य अगर 7वें भाव में है तो आपकी जो ईगो है, गर्व है, सेल्फ एस्टीम है, इसको लेकर आप बहुत असुरक्षित महसूस करेंगे। आपके अंदर दूसरों से सम्मान पाने की तीव्र इच्छा होगी, आप दूसरों का सम्मान करेंगे भी, लेकिन आपको दूसरों से सम्मान मिलने में परेशानी होगी। अगर मिल भी जाएगा तो आप संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, अगर आप साझेदारी का व्यापार करते हैं और सूर्य आपका 7वें भाव में है, तो आपका जो पार्टनर होगा वो ज़्यादा नेतृत्व क्षमता वाला होगा, डोमिनेट करना चाहेगा, ज़्यादा हावी होना चाहेगा। और सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है वो क्योंकि लगन पर पड़ती है, लगन आप खुद होते हैं, तो आप भी ईगोस्टिक होंगे, सम्मान चाहेंगे, इस प्रकार ईगो क्लैशेज होते हैं। आपका पार्टनर चाहेगा कि आप उसकी स्ट्रेटजी, उसकी योजना के अनुसार काम करें, इससे आपके सम्मान, आत्मसम्मान, ईगो को ठेस पहुँचेगी, क्योंकि राजा एक ही होता है। इसलिए 7वें भाव में अगर सूर्य हो तो साझेदारियों के टूट जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। 7वें भाव में अगर सूर्य है तो जहाँ तक संभव हो साझेदारी नहीं करनी चाहिए, साझेदारी का जो व्यापार है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर आप खुद इंचार्ज हों, उन्हीं क्षेत्रों में काम करना चाहिए। आप अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, डील मेकर हो सकते हैं, आप अच्छे आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। अगर आपका जो जीवन साथी है वो भी क्रिएटिव फील्ड से हो सकता है, या मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कानून के क्षेत्र से हो सकता है, या सरकार के लिए कार्य करने वाला हो सकता है। जीवन साथी अपने ऊपर ध्यान देने वाला ज़्यादा होगा। सूर्य सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थीपन को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका जीवन साथी ज़्यादा सम्मान पा सकता है, उसका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा, आपको लगेगा कि वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। ईगो क्लैशेज होंगे, आपका जो ईगो है, आत्मसम्मान है, वो विवाह से सीधे तौर पर प्रभावित होगा। सूर्य का जो इफ़ेक्ट रहता है वो अलगाव वाला रहता है, सेपरेटिव इफ़ेक्ट होता है रिश्तों के मामलों में सूर्य का। 7वें भाव पर अगर गुरु या शुक्र जैसे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है तो वैवाहिक जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। 7वें भाव में सूर्य है तो आपको प्रैक्टिकली नम्र और हम्बल होना ही पड़ेगा।
दूसरे लोगों व जीवन साथी का सम्मान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा वो सम्मान और अटेंशन ही चाहता होगा। अगर विभिन्न लग्नों के लिए समझें कि सूर्य किस भाव के स्वामी होकर किस राशि में 7वें भाव में बैठे हैं, तो यदि आपका लगन तुला है तो मेष राशि के सूर्य होंगे, उच्च के सूर्य हो जाएंगे। और यदि वृश्चिक लगन है तो वृष राशि के, धनु लगन है तो मिथुन राशि के सूर्य होंगे, कुंभ लगन है तो सिंह राशि के, सब राशि के सूर्य होंगे पंचम भाव में। वृष लगन है तो वृश्चिक राशि के, और सिंह लगन है तो कुंभ राशि के सूर्य होंगे। इन लगनों के लिए जो सूर्य की दशा अंतर्दशा होती है वो शुभ परिणाम देने वाली देखी जाती है। मजबूत सूर्य की दशा में आप अपने और जीवन साथी दोनों के जो सम्मान की वैल्यू है, सम्मान की कीमत है, रिस्पेक्ट वैल्यू, आत्म सम्मान, सेल्फ एस्टीम, इन चीज़ों को आप दोनों के लिए समझ सकते हैं। ईगो क्लैशेज कम होना संभव है। ऐसा सूर्य की दशा में आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी। आपको ऐसा जीवन साथी मिल सकता है जो आपकी ईगो को संतुलित करे, आपका आत्मविश्वास बढ़ाए। मैनेजेरियल जो वर्क्स होते हैं, कानून के क्षेत्र होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, क्रिएटिव जो फील्ड्स होते हैं या पॉलिटिक्स है, इसमें आप सफलता पा सकते हैं। ऐसा सूर्य आपको सफलता दे सकता है। इसके विपरीत यदि आपका लगन मकर है तो कर्क राशि का सूर्य होगा सप्तम भाव में, और यदि लगन मीन है तो कन्या राशि का सूर्य होगा। मेष लगन है तो नीच के सूर्य हो जाएंगे तुला राशि के, और मिथुन लगन है तो धनु राशि के सूर्य होंगे। और यदि कर्क लगन है तो मकर राशि के सूर्य होंगे, और कन्या लगन है तो मीन राशि के सूर्य होंगे 7वें भाव में। ऐसे सूर्य अपनी दशा अंतर्दशा में अशुभ फल देते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि इन लगनों के लिए वो अशुभ भाव के स्वामी बनते हैं। पार्टनरशिप चलाने में आपको ऐसे सूर्य की दशा में बहुत परेशानी आएगी। विवाह होने में विलंब हो सकता है आपके। ऐसी दशा में आप जो महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे वो हो सकता है कि गलत साबित हो, जिससे आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाए। ऐसे सूर्य की दशा में खुद से महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। दोस्तों, सूर्य के 7वें भाव में होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।